हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो में हम साइंस की भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ नई चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। जो यूनिट है वो किस तरीके से क्या होती है, किसकी एसआई यूनिट क्या है। तो लगभग हमारे पास 40 से 45 क्वेश्चन हैं। आज से हम ये क्वेश्चन की सीरीज लगानी शुरू करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निम्न में से कौन सी राशि की इकाई नहीं है? निम्न में से कौन सी एक शक्ति की इकाई नहीं है? जूल सेकंड, किलोवाट घंटा, अश्व शक्ति और वाट। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यदि आपको किसी प्रश्न का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को बताते हुए चलना, जिससे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा। नंबर 2, निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड या जूल। तो इसने पूछा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जो किलोवाट है, जो किसकी यूनिट नहीं है, उसमें ऊर्जा की इकाई नहीं है। नंबर 3, प्रेरित विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है? जो प्रेरित विभवांतर होता है उसकी जो ऐसा इकाई है वोल्ट, एम्पियर, मिली एम्पियर या वोल्ट मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है वोल्ट। ये वोल्ट जो होता है वोल्टेज का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई क्या है? प्रतिरोधक जो होती है वो कहीं ना कहीं ओम का उल्टा होता है। ठीक, तो इसी प्रकार ओम प्रति मीटर, मोह ओम मीटर। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकता प्रतिरोध से संबंधित होता है लेकिन उससे अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट वोल्ट एम्पियर हो तो इस तो क्या होगा? भौतिक राशि का मात्रक आपको बताना है। तो इसका जो देखो सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए, जब भी ऐसी चीज़ हो तो हमेशा इस चीज़ को पहले लिख ले, यानी कि वी अपॉन एम्पियर की बात कर रहा है तो आई, या ए भी लिख सकते हैं आप और आई भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये बराबर किसके होता है? ये लगभग कहीं ना कहीं आर के बराबर होता है। ठीक, तो ये आर, तो वी बराबर आई आर, ये कहीं ना कहीं क्या है हमारा? ये जो हमारा है प्रतिरोध का फॉर्मूला है, वी बराबर आई आर। तो हमेशा किसी चीज़ के बारे में यदि हमें ना पता हो तो हम इसे एक बार लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। उसके बाद जो कूलाम का जो मात्रक होता है, या कूलाम किस चीज़ का मात्रक होता है? आवेश का, एम्पियर धारा का, वोल्ट वोल्टेज का। ठीक, आवर्धन की इकाई क्या है? सेंटीमीटर, डायोपटर, या इसकी कोई इकाई नहीं होती, या न्यूटन। देखिए, जो सेंटीमीटर है वो लंबाई की इकाई है, डायोपटर लेंस की है, और जो आपका न्यूटन है वो बल की है। तो यानी कि इससे पता लगता है कि जो हमारा आवर्धन होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो यानी कि ये एक यूनिट लेस होता है, यानी कि इसकी कोई इकाई नहीं होती। नंबर 8, विद्युतीय शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का, देखो अभी बताया था न्यूटन किसका है? बल का मात्रक। कैलोरी क्या है? ऊष्मा। जूल क्या है? कार्य। और वाट क्या है आपका? ऑप्शन नंबर जो वाट है आपका, वही आपका शक्ति का मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट। बीच बीच में, अब यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए, अभी इन सारे के बारे में बता दें कि मीटर लंबाई का होता है, जूल कार्य का, न्यूटन बल का। तो सही आंसर हो जाए इसका डायोप्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका जो एसआई मात्रक होगा इसे डायोप्टर कहते हैं, यानी कि डायोप्टर इसका मात्रक होता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? जो फोकस दूरी होती है वो मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, डेसीमीटर में, यानी कि किस चीज़ में इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है मीटर में किया जाता है। किस चीज़ में? मीटर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मीटर। ठीक, ये इसका, चलो कोई नहीं, रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक, उसके बाद इसकी जो फोकस दूरी का जो मात्रक होगा वो मीटर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है उसका वाणिज्यिक मात्रक पूछा है इसने। तो कैलोरी कार्य का मात्रक यानी कि ऊर्जा का मात्रक है कैलोरी, जूल कार्य का मात्रक है, यो शक्ति का मात्रक है। तो इसका जो सही वाणिज्यिक मात्रक हो जाएगा, यानी कि जिसका हम यूनिट वाट के नाम से भी जानते हैं, यूनिट घंटा, यूनिट निकालते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, देखो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। अभी हमने आपने पहले पढ़ा था ओम प्रति मीटर, मीटर ओम या ओम मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जिसका आपको आंसर पता है बिल्कुल बताते चलना। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या ओम। इसने पूछा निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, यानी कि इसमें से 3 ऐसे हैं जो मात्रक है और एक ऐसा है जो मात्रक नहीं है, यानी कि जो कैलोरी है जो इसका मात्रक नहीं है। जबकि एम्पियर भी मात्रक है, न्यूटन भी मात्रक है एसआई मात्रक, और आपका ओम जो कैलोरी है वो एक सीजीएस मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, मील, इंच, फीट, मीटर। तो जो लंबाई होती है उसका जो सही मात्रक होता है वो होता है डी, यानी कि मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा होता है। जो त्वरण होता है आपका क्या होता है, चाल अपॉन, जो आपकी चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है। तो यू इससे एक स्टेप और फालतू, यानी कि चाल अपॉन समय। इसी तरीके से जब आपका इसको फॉर्मूला लगाकर इसे निकालते हो तो ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो इसका क्या बैठेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है। जो विद्युतीय प्रतिरोध होता है, विद्युतीय प्रतिरोध का मात्रक होता है वाट, ओम, मीटर या कूलाम या न्यूटन। तो इसका सही ओम प्रतिरोध की बात है तो इसका कहीं ना कहीं मात्रक जो हो जाएगा वो इसका मात्रक जो ओम हो जाएगा। और जो वाट है वो शक्ति का मात्रक है, कूलाम आवेश का है, और जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है। तो यानी कि जो आप वाट देख रहे हैं ये किसका मात्रक हो जाएगा, शक्ति का, यानी कि पावर का। ठीक है, किस चीज़ का, पावर का मात्रक हो जाएगा। ठीक, जो कूलाम है वो आपका आवेश का मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियोधर्मिता की आपको एसआई इकाई के बारे में पता होना चाहिए। तो इसकी जो एसआई इकाई जो होती है वो बेकुरल होती है, बेकुरल। उसी प्रकार से देखिए ये बहुत सारी मतलब 6-7 है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप एसआई मात्रक से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, आप जाकर जनरल इस साइंस की प्ले लिस्ट में जाकर। तो भार की एसआई इकाई क्या है, जो भार होता है यानी कि जो वजन होता है इसकी एसआई इकाई क्या होती है। तो किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो न्यूटन ही है, न्यूटन, जो भार की एसआई इकाई कहलाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। जो कैंडिला होता है वो किस चीज़ का मात्रक होता है, आवेग, वेग, बल या ज्योति तीव्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योति तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की एसआई पत्ती में कौन इकाई क्या है। जो संवेग होता है उसकी एसआई इकाई क्या होती है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक, यानी कि इस पर 1 स्टार बना सकते हो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय आवेश की ऐसा इकाई का मात्रक क्या होगा। जो विद्युतीय आवेश होता है, देखो वोल्टेज का, केल्विन टेम्परेचर का, किलोग्राम द्रव्यमान का।
तो जो आपका केल्विन बचा है ये किस चीज़ का मात्रक है, वो सॉरी जो कूलाम बचा है वो किस चीज़ का मात्रक है, आपका आवेश का। तो आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, आवेश का मात्रक आपका कूलाम है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। प्रकाश वर्ष खालिस्तान की इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो क्या नापती है, समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी। तो जो प्रकाश वर्ष होता है वो कहीं ना कहीं दूरी से संबंधित है, तो ये दूरी का मेजरमेंट करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग खालिस्तान के मापने के लिए किया जाता है। समय, दूरी, चाल, गति, यानी कि जो अभी आपको बताया है कि जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मेजरमेंट के काम में आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध, प्रतिरोध आपने रेजिस्टेंस कई बार अभी पीछे देख भी चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम है, तो किसका मात्रक ओम है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक होगा वो ओम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नंबर नेक्स्ट, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी तब बल के मात्राओं के गुणनफल के बराबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 26 आप देख पा रहे हैं, तो इसने W बराबर आपसे कहा है क्या, जो W बराबर है वो बल गुना बल F गुना तय की गई दूरी पर लगाया गया बल के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि बल की दिशा, यानी कि D, F इंटू डी। तो इसने इसका मात्रक पूछा है, तो D का मतलब दूरी से हो गया, और या तो न्यूटन, इसमें न्यूटन मीटर बिल्कुल सही है। उसने क्या कहा कि निम्न में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है, तो यानी कि जो आप देख पा रहे हो इनमें निम्न में से एक ऐसा मात्रक है जो नहीं है और बाकी सब इसे फॉलो कर रहे होंगे। तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन मीटर, ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक। और न्यूटन मीटर वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आई इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब सही आंसर है, मतलब वो इसकी इकाई नहीं है, कार्य की इकाई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्वेश्चन का सही आंसर है। बाकी तीनों इसे फॉलो कर रहे हैं, ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले भी वो क्वेश्चन पढ़ा था, ये क्वेश्चन दोबारा आया था, तो इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो धर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने के लिए विकिरण की मात्रा को खालिस्तान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो जो रेडियो धर्मी पदार्थ होते हैं के द्वारा जो उत्सर्जन होने वाली विकिरण होती है उसे खालिस्तान नामक, यानी कि इनमें से एक के द्वारा पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि क्यूरी, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। जो उद्योग होते हैं यानी कि जहाँ कारखाने टाइप काम होता है, तो वहाँ से जो इसके सही जो होगी, उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योगों का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं वर्कशॉप में जो काम होता है, ठीक है, तो वहाँ जो मोटर वगैरह लगे होते हैं तो उसकी शक्ति की इकाई क्या है, किलोवाट वाट जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का डी, यानी कि अशु शक्ति, P बराबर W/T। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की एसआई इकाई क्या है। अब शक्ति की एम्पियर, वाट, केल्विन, केल्विन टेम्परेचर का, एम्पियर धारा का, वोल्ट वोल्ट का। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, तो यही इसका शक्ति का मात्रक है। देखो यदि आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो आप एक दूसरे से कंपेयर कर कर भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अभी पीछे 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, उसमें जो आई है एम्पियर का मात्रक है, वोल्ट वो वोल्ट मीटर का मात्रक है, केल्विन टेम्परेचर का मात्रक है। तो आप इस चीज़ से भी रिलेट करके भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकड़ यूनिट का उपयोग किया जाता है? डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। जो ध्वनि को मापने के लिए एक यूनिट का उपयोग किया जाता है, जो ध्वनि है उसे मापने के लिए डेसिबल का यूज़ किया जाता है, डेसिबल। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट वोल्टमीटर का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की मापक यूनिट क्या है? तो ध्वनि का जो यूनिट है न्यूटन है, डेसिबल है, सोन्स है या फॉन्स है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को खालिस्तान के पदों के अनुसार मापा जाता है, वाट, पास्कल, हर्ट्ज, डेसिबल। जो प्रदूषण होता है उसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल से ही है, यानी कि अगर ध्वनि की बात चल रही है तो डेसिबल ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापन इकाई है। तो जो प्रतिबल होता है क्वेश्चन नंबर, तो प्रतिबल का जो मात्रक होता है वो F/A होता है, F/A। तो इसका जो F का मतलब न्यूटन और A का मतलब मीटर स्क्वायर। तो F/A का मतलब क्या हुआ? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। कैसे? प्रतिबल को हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से, प्रतिबल बराबर F/, यानी कि बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक, और जो बल होता है हमारा, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा? न्यूटन। ठीक, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, स्वप्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स। तो इसमें से सही आंसर बताना है कि पहले का कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरे का कौन सा। टेस्ला, वेबर, हेनरी। तो ये कुछ दिए हुए हैं और इसमें से यहाँ से नीचे से मेजरमेंट करना है। तो जो चुंबकीय घनत्व होता है इसका जो मात्रक होता है टेस्ला होता है। चुंबकीय घनत्व का जो मात्रक होगा वो टेस्ला होगा। स्वप्रेरण का जो गुणांक होगा वो हेनरी होगा, यानी कि हेनरी इसका ये होगा। ठीक, इसका ये होगा और ये सामने, यानी कि अब जिसके साथ भी ऐसा आ रहा है वही सही है, अन्यथा गलत है। यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका मात्रक वेबर होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है। यानी कि ए का ए और बी का सी और सी का डी, यानी कि कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, अपूर्णांक का मात्रक क्या है? अपूर्णांक जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? तो मीटर डायोप्टर या मीटर प्रति सेकंड या कोई मात्रक नहीं होता, तो इसका अपूर्णांक का जो कोई मात्रक नहीं होता। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? ऊर्जा को, वेग को, बल को, शक्ति को। जो जूल में मापा जाता है यानी कि जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, या और कह सकते हैं जो कोई कार्य किया जाता है तो उसे करने में कुछ समय लगता है, तो जो कंप्लीट उसकी यूनिट होती है, कार्य की जो यूनिट होगी वो जूल होगी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जूल किस में मापा जाता है, यानी कि जो जूल जो होता है कार्य, यानी कि कार्य करने में लगा ऊर्जा, ऊर्जा की जो खपत होगी वो यही कहलाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो अभी आपने देखा ऊर्जा की बात हुई थी किसके साथ? जूल के साथ। जूल किसकी इकाई है? कार्य की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का सी, यानी कि कार्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति की ऐसा इकाई क्या होती है? वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। जूल किसकी है? कार्य की। न्यूटन की क्या है? न्यूटन बल है। पास्कल दाब से है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा? डी। डी का क्या, ओ सॉरी ए क्या है? वाट। शक्ति की ऐसा इकाई क्या हो गई? वाट। 39 का ए, यानी कि P बराबर W/T से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती? घनत्व की, अपेक्षित घनत्व की, या विस्थापन की, या दाब की। तो इनमें निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती? तो इनमें से जो बी होता है, यानी कि जो सापेक्षित घनत्व होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती। जो सापेक्षित घनत्व है इसकी कोई इकाई नहीं होती। घनत्व की इकाई होती है क्या?
किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब की न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, विस्थापन की मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पेयर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पेयर सेकंड आवेश की, शक्ति की, वोल्ट की, ऊर्जा की। यानी कि एम्पेयर आई और एस जो होती है ये किसकी मात्रा है? तो क्यू बराबर आई टी का अपना फॉर्मूला सुना होगा, यानी कि क्यू बराबर आई और टी। तो आई का मतलब एम्पेयर से, टी का मतलब सेकंड से, तो क्यू किसका होता है? आवेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आवेश की जो मात्रा होती है, आवेश की जो इकाई होगी वो एम्पेयर या तो कूलाम होगी या एम्पेयर सेकंड होगी। ठीक। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन के मापन के रूप में, या कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आयत होते हैं, आयत की मापन के रूप में, आयतन के मापन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई को कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पैरामीटर, पैक्स, प्रकाश वर्ष, या हर्बल की लंबाई। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, दूरी मापने के लिए अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया था, जो दूरी मापने का जो काम करती है वो प्रकाश वर्ष करता है। यानी कि प्रकाश वर्ष जो करता है वो दूरी मापने का काम करता है। और इसका जो मान होता है, कितना मान होता है? इसका जो मान होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15। 10 की पावर कितना? 10 की पावर 15। जो 15 जो होगा वो क्या होगा? 15 जो होगा 15 मीटर। 15 मीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? देखो, क्वेश्चन हिंदी में बोले या इंग्लिश में बोले आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से हर चीज़ को पढ़ लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एम्पेयर, वाट, ओम। तो इसका जो सही आंसर होगा, उसने रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम। इसने पूछा है ओम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, या न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी जो सही यूनिट होगी, देखो यो दाब से संबंधित तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि एफ अपॉन ए, पी बराबर एफ अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई खालिस्तान की लंबाई की यूनिट है? लाइट ईयर, एंगस्ट्रॉम यूनिट, या केल्विन, या जूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंगस्ट्रॉमिकल यूनिट। एंगस्ट्रॉमिकल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल की एसआई, बल की इकाई क्या है? ग्राम इनवर्स, या किलोग्राम इनवर्स, इनवर्स नहीं, पावर 2 जो है ग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर। तो इस तरीके से तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47वें का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? ये तो आप सभी जानते हो कि बल तो आप न्यूटन की देन है, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, तो न्यूटन के नाम से इसका एसआई मात्रक भी न्यूटन ही है। निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सम्मिलित नहीं है? फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सही है, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल सही है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन सीमेंस।
तो इसमें सही आंसर कौन सा नहीं है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। या एक काम करो, चलो इसका तो हम बता ही देते हैं, मैग्नेटिकल फोर्स टेस्ला। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। अब विस्थापन की यदि आप नहीं बता पाते तो आपका पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका कल का होमवर्क क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि जो विस्थापन है उसका एसआई मात्रक क्या है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।